हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर जिसका शीर्षक हमने रखा है 100 सुनार की एक लोहार की। देखिएगा, मैं इस मुहावरे को या इस फ्रेज़ को जो यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई भी मैं जातिगत बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक पुरानी कहावत है 100 सुनार की एक लोहार की। यानी कि आप 100 ट्रेड करके जो पैसा बनाते हैं, यानी कि एक तराशता है जैसे सुनार एक ज्वेलरी को, और अगर लोहार का एक हथौड़ा पड़ जाए तो वो सारी कराई मेहनत पर बराबर कर देता है। यानी कि जो भी मेहनत की आपने वो एक ही हथौड़े से बराबर हो जाएगी। तो इसलिए एक कहावत बड़ी मशहूर है 100 सुनार की एक लोहार की। और आपने भी, मैं उम्मीद करता हूँ सबने स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ी होगी। तो आज का ये शीर्षक हमने क्यों रखा? कल हमने जो चर्चा की थी, पहले उसकी बात करते हैं। कल हमारे द्वारा जो आपके साथ चर्चा की गई थी वो ये कही गई थी कि भाई देखो, बाज़ार लग रहा है बहुत मजबूत, और बाज़ार में मजबूती लग रही है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि दोपहर के बाद या लास्ट सेशन में ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और आज लगभग वैसा ही हुआ, और मैं ये कहूँगा कि भाई बिल्कुल एकदम वैसा ही हुआ। और इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने जो स्टडी की थी कल, और उसी के बेस पर जो है मैंने बताने की कोशिश की। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो डेटा पॉइंट्स के अंदर हमें लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, और बाज़ार में कोई श्योरिटी नहीं होती। ठीक हो गए वो बात अलग है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी है और लो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम ठीक हो गए। तो यहाँ पे जो हुआ वो शीर्षक, उसमें आज के लिए जो सीख थी वो किसके लिए थी वो समझिएगा कि आज का जो बाज़ार था वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके का जो बाज़ार रहा। देखिएगा, इस पूरे अगस्त के महीने में ना 2 एक्सपायरी याद रहेंगी। एक जो सेकेंड वीक की एक्सपायरी थी, जब बाज़ार 38,000 के आसपास चल रहे थे और 37,300 हो जाते हैं दोपहर में 11-12 बजे के आसपास। और आज की एक्सपायरी देखिएगा, आज जब बाज़ार 11:45 के आसपास जो है यहाँ पर गिरने, 11:30 के आसपास यहाँ पे गिरने शुरू होते हैं। बाज़ार में ऐसा लगता है कि जो सेकेंड वीक में हुआ था वही होगा, लेकिन बाज़ार को तुरंत बुल्स उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं। बीयर्स इस बात को समझ जाते हैं कि भाई अभी बुल्स के अंदर दम है, अभी ये और माल खरीद सकते हैं, तो भाई दे दो इनको माल, क्यों माथापच्ची करनी। तो देखिएगा, बुल्स को माल दिया गया, और बुल्स ने भी अपनी पूरी दिन भर जो है ताकत दिखाई, और उस ताकत का जो है पूरा अच्छे तरीके से हम कहें कि पूरी अच्छे तरीके से उसको एग्जिबिट किया, या हम ये कह सकते हैं कि उसका पूरी तरीके से प्रदर्शन किया। और बियर्स को बोल दिया, भाई तू जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। बाजार जैसे ही 20-30 पॉइंट नीचे आता तुरंत ऊपर। तो देखिएगा, पहले तो ये लेवल था 300 और 400 के बीच में, यानी कि बाजार तकरीबन 1 घंटे 39,300 और 39,400 के बीच में था। फिर बुल्स ने क्या किया, बुल्स उसको उठाकर ले गए 400 पे, और 400 के बाद जो 471 का जो आज हाई लगाया, तो इस 400 की लाइन को टूटने नहीं दे रहे थे। यानी कि बियर्स कितनी भी जान लगा ले, भाई कहीं से माल दो। HDFC बैंक थोड़ा कमज़ोर होगा, ICICI को उठा देंगे, ICICI थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, SBI को उठा दिया, SBI थोड़ा कमज़ोर हुआ, कोटक को उठा दिया। तो इस तरीके से मतलब ये था निश्चित कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही बाज़ार के अंदर 2 बजकर, मैं एग्जैक्टली टाइम बताने की कोशिश करूँगा, 2:21-22 हुए, और यहाँ पे बाज़ार ने एक झटका दिया। जैसे ही बाज़ार ने झटका दिया, बुल्स को याद आया, अरे कोई बात नहीं, ये झटका देगा, उठा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बियर्स ने एक झटका दिया, बुल्स ने उठाने की पूरी ताकत लगा दी। जैसे उसने ताकत लगाई, बियर्स ने एक और झटका देके मारा नीचे की तरफ। बुल्स ने कहा कोई बात नहीं, अरे ये तो चलता रहता है, ले अब कर इसको उठा के देते हैं। और यहाँ से उसने बाजार को उठाया, और यहाँ पर भाई साहब बियर्स को गुस्सा आ गया। कल मैं एक व्यूअर्स के साथ जब बातचीत कर रहा था फ़ोन के ऊपर, तो मैं कह रहा था कि देखिएगा, और आज भी मैंने कहा कि भाई बियर्स ना अभी गुफा में बैठा हुआ है, गुफा से निकल सकता है, और यही शायद मैंने हो सकता है कल आपके साथ भी चर्चा की हो। तो अब बियर्स के निकलने की बारी थी। समय था 2:46, और बियर्स ने किसको पकड़ा? इंडेक्स के सारे शेयर्स। तो मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि जनरली बैंक निफ्टी ट्रैक करता हूं, तो बैंक निफ्टी में भाई साहब सबसे पहले उठाया HDFC बैंक को।
दूसरा उठाया कोटक बैंक को, तीसरा उठाया ICICI बैंक को, और सबसे जो हैवी सेलिंग उन्होंने शुरू की, भैया HDFC बैंक हैवी वेट है, निफ्टी में हैवी वेट है, उठा के भाई साहब जो सप्लाई दी है एक ही झटके के अंदर बाजार को 39,000 के पास ले आए। अब उसको बियर्स को ये तो पता था कि 39,000 पे बाजार रुकेगा तो सही थोड़ी देर, उसने कहा चलो थोड़ी देर नखरे कर लेने दो, बाजार को थोड़ा कंसोलिडेट। और जैसे ही भाई साहब 3 बजे बियर्स को फिर गुस्सा आता है और एक ही झटके के अंदर बाजार को 38,803 पर ले आता है। हालांकि फाइनल सेटलमेंट 38,950 पे आती है। तो आज की सीख क्या थी, ये आज ही क्यों ऐसा हुआ, कल भी तो हो सकता था, परसों भी तो हो सकता था, नहीं। आइएगा अब इसकी चर्चा करते हैं। जनरली जो ऑप्शंस के सेलर्स हैं वो क्या करते हैं, मैं पहले आज आपको बता दूं दिन भर क्या हुआ। इतना बढ़िया पैटर्न था, मतलब 2:20 से पहले कोई बोल नहीं सकता भाई साहब ये क्लोजिंग 39,000 के नीचे हो जाएगी। 39 छोड़िए, कोई टेक्निकल चार्ट्स, कोई सेटअप आपको ये नहीं कह सकता था कि भाई साहब 39,200 के नीचे जो है एक्सपायरी हो जाएगी। अब होता क्या है कि मैं दिन में ट्रैक कर रहा था कि भाई मैंने देखा यार ऑप्शंस क्या है, तो 39,400 के आसपास की जो ऑप्शंस थी, यहाँ पर जो वॉल्यूम्स आपको लग रहे क्योंकि अगले हफ्ते की है, यहाँ पर जो वॉल्यूम्स थे, जो ऑप्शंस राइटिंग थी, इन 3 स्ट्राइक के अंदर जो नई एडिशंस हुई थी, आज मैं नई एडिशंस बता रहा हूँ, खाली नए एडिशंस, ये कॉन्ट्रैक्ट थे 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के अंदर। और अगर आप 39,000 तक भी कॉन्ट्रैक्ट जोड़ दो तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट आज नए ऐड हुए थे, उनको छोड़ दिए जो पुराने थे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट थे करीबन 10 लाख। और जब बाजार गिरने से पहले, जब बाजार ने झटका दिया, उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट थे करीबन 15 लाख आज के, और तकरीबन कल के भी थे 10 लाख के आसपास। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, और ये सब लोग मान के बैठे थे कि भाई इसने ऑप्शंस बेची है। मतलब यहाँ पे ऑप्शंस की जो वैल्यू थी उस समय पर 30-40 रुपये थी, और सॉरी 45-50 रुपये थी, या 30 के आसपास थी, या 20 थी, या 15 थी, और यहाँ 10 रुपये के आसपास रह गई थी। जब ये बाजार ने गिरना शुरू किया, क्योंकि भाई समय बचा ही नहीं था, और बाजार ने लास्ट में कमाल किया कि भाई जो भी ट्रेड ऑप्शंस वाले थे, जनरली हर बार ये पैसा कमाते हैं। ये देखिएगा बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। और ऑप्शन चेन भी ये कह रही थी भाई आज कुछ नहीं हो सकता, इतनी बड़ी पुट राइटिंग है ना, और कॉल राइटिंग भी थी, हालांकि 39,400, 39,500, 39,600 में अच्छी कॉल राइटिंग थी। मतलब टक्कर की तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ 80% के आसपास थी। और ये जो ऑप्शंस के जो स्टाडल के सेलर्स हैं वो जनरली ऐसा काम करते, क्योंकि भाई बाजार इसके ऊपर भी नहीं जाएगा। और वो भी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 39,400 500 की जो ऑप्शंस राइटिंग है, मैं ये कह रहा था कि यार इतनी ऑप्शन राइटिंग है और बाजार गिरना चाहिए, तो ये ऑप्शन राइटिंग तो गिरने नहीं देगी, ना पुट की साइड ना बाजार को चलने भी देगी कॉल की साइड। और भाई साहब फिर क्या हुआ, फिर जो यहाँ पर, ठीक है जी, जो हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, तो आपको पता ना लंका जल गई थी, तो फिर क्या हुआ, फिर भाई साहब यहाँ पे देखिएगा कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो जनरली क्या है, कोई 10,000 ऑप्शन बेच रहा है, कोई 20,000 बेच रहा है, कोई 30,000 बेच रहा है। उनको सबको पता है कि यार 20 रुपये में बेच दिया, बाजार आएगा नहीं, 20,000 × 20 4 लाख रुपए आएंगे, मार्जिन उनके पास हैं, तो करोड़ रुपए के आसपास वो मार्जिन रखते हैं, उसमें से वो कर देते हैं। MIS में रहता है वो ऐसे भी इंट्राडे में, तो उनको पता होता है कि यार ये पोजीशंस तो अभी थोड़ी देर में 5 पैसे 10 पैसे या 1-1.5 रुपये हो जाएगी, तब उसको हम कवर कर लेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो ऑप्शन है ये लगा एकदम जैसे 3 बजे बजते हैं, 3 बजे को एकदम गिरनी शुरू होती है, और तब तक MIS में उनके सौदा कटते भी हैं या वो खुद काटते हैं, तो तब तक जो है वो अच्छा पैसा कमा चुके होते हैं। और आज भाई साहब ऑपरेटर ने यहीं पर गेम बजा दिया। मैं ऑपरेटर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बियर्स की जगह। और भाई साहब क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन अब आप देख रहे हो 610 रुपये की, ये हालांकि अगले हफ्ते की है, बट ये देखिएगा 39,400 वाली ऑप्शंस एक समय पे 600 रुपये हो गई। यानी कि जिसको आपने 50 रुपये में बेचा वो 600 रुपये हो गई। अब मान लीजिए किसी ने 1 लाख क्वांटिटी बेची, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जो बेचते हैं 1-1 लाख क्वांटिटी, चलो मान लेते हैं 1,000 क्वांटिटी बेची, तो 1,000 क्वांटिटी 50,000 की बेची, और वो तुरंत 10 मिनट के अंदर आपको 5,50,000 उसकी वैल्यू हो गई, या 6 लाख उसकी वैल्यू हो गई। यानी कि 50,000 रुपये कमाने के चक्कर में भाई साहब 5.5 लाख का लॉस। और यहाँ पर ये जो सारी ऑप्शंस हैं इसी तरीके से, जहाँ पे 5.5 का, या 4 का, 3 का, 2 का,
और ये तो हमारे कंट्री में एक अच्छी चीज़ होती है, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आधे घंटे का एवरेज लगता है। अगर आधे घंटे का एवरेज नहीं लगता तो भाई साहब यहाँ से ऑप्शंस जो है 3800 पर चली गई थी। आपने जो लो लगाया तो यहीं पर बाजार क्लोज हुए थे, लेकिन आधे घंटे के एवरेज लगते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है इंडिया में। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन सेलर्स हैं इनका फिर भी 50-60 रुपये की जो है सेविंग हो गई। तो यहाँ पर आज जो ऑप्शन सेलर्स था उनका कत्ल कर दिया गया। और लास्ट में क्योंकि जो लोग, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन सेलर्स हैं जो हफ्ते में कभी काम नहीं करते, केवल थर्सडे के दिन आके काम करते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन सेलर्स हैं जो केवल वेडनेसडे और थर्सडे में काम करते हैं, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है। और ये जो यहाँ पे हुआ आज, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स ने भाई साहब, मतलब जो ऑप्शन सेलर्स हैं, जनरली पुट के जो सेलर्स हैं, वो उनको जो है आज बहुत बुरे तरीके से लूट लिया। और आप देखेंगे कि बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हफ्ते भर में या जो महीने भर की कमाई थी वो आज ये 20-30-40 रुपए की ऑप्शंस में जो है के लालच के अंदर ये इतना पैसा गवा दिया। जो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको स्टॉप लॉस लगा लिया होगा, लेकिन बाजार ने स्टॉप लॉस लगाने का भी टाइम नहीं दिया, क्योंकि जो 30 रुपये की ऑप्शन थी वो तुरंत 180 रुपये 190 रुपये दिखती हुई नजर आई। तो आप इतनी देर में स्टॉप लॉस अगर आपने सिस्टम में डाल रखा था तो बात अलग है, अगर आप हाथ से खुद डालते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाने तक का भी मौका नहीं मिला। और अगर आपको मिला भी और वो 180 रुपये के बाद दोबारा से 90 रुपये हुई तो आप ये सोचोगे चले यार ये तो कोई ऐसी झटका था, क्योंकि तो वो हर रोज़ हो रहा था। तो मतलब साइकोलॉजी ये थी, क्योंकि बाजार पिछले 2 दिन से क्या हो रहा था, हर समय 2:30-3 बजे के बाद एक अच्छा 200-250 पॉइंट का रनअप देता था। तो ये भी था ऑप्शंस के जो प्लेयर्स हैं जो नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस में काम कर रहे होंगे, वो भी निश्चिंत होकर बैठे थे यार शाम को तो चलना ही चलना है। और टेक्निकल सेटअप भी इतना मजबूत था, इतना दमदार था। और इवन HDFC सिक्योरिटी ने जो है कॉल खरीदने की भी सलाह जो है बेची थी, और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स की भी जो है मैसेज भेजा था। दोनों के जो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए, और उन्होंने जब स्टॉप लॉस बताया तब तक तो बाजार जा चुका था 39,000 के आसपास। तो इस तरीके से आज का दिन रहा। और आज का दिन ट्रेडर्स तो भूलने वाला नहीं है। और अगस्त के महीने में 2 दिन ऐसे हुए हैं, सेकंड एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी थी और आज ही जो लास्ट की एक्सपायरी है। वह सेकंड वीकली एक्सपायरी में क्या था, ये सारा काम यहाँ पे 10-11 बजे के आसपास हुआ था, और फिर इस तरीके से जो है बाजार टूट के आधा रिकवर कर लेता था। लेकिन आज क्या था, बाजार ने पानी पीने तक का टाइम नहीं दिया, यानी कि आज जो है लंका लगा दी। यानी कि जैसे बजरंग बली ने लंका में आग लगाई थी, उसी तरीके से आज ऑपरेटर्स ने भाई साहब पुट की जो प्रीमियम्स थे ना उसमें ऐसी आग लगा दी, इतनी तेज हो गए थे वो कि भाई साहब आप समझ नहीं सकते। तो जो लोग पुट सेल करते हैं और जिनकी पुट सेल थी वहाँ पर उनको पता होगा कि किस तरीके की पोजीशंस रही होंगी। तो अल्टीमेटली इस तरीके से ट्रेड्स हम भी लेते हैं, लेकिन बाई चांस आज हमारे ट्रेडर नहीं थे वहाँ पे। और क्योंकि मैं आपको पता कि मैं कॉन्फिडेंट था कि भाई बाज़ार दोपहर के बाद करेक्ट होने के चांसेस थे, इसलिए यहाँ पर हमने कोई नियर की जो है पुट ऑप्शन सेल नहीं कर रखी थी। और हालांकि हमने पुट खरीद रखी थी, लेकिन वो आज की नहीं थी, हमारी जो है आगे की पीरियड्स की थी। तो हमने भी जब देखिएगा यहाँ बाज़ार में गिरावट आई और जब 39,000 के नीचे, तो कुछ पोजीशंस हमने वहाँ पर भी ऑफलोड की। एज ए डिस्क्लोज़र मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैं अभी जो है पिछले 8-10 दिन से ऑप्शन सेलिंग से थोड़ा सा गुरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको बोला भी था कि कभी भी शार्प फॉल आ सकता है। तो पिछले फ्राइडे में भी आया, फिर मंडे को भी आया, और आज हालांकि देखिएगा इससे अभी कल के लिए कोई ऐसा नहीं है आप सोचो कि मंदी बन गई है, नहीं है। कल के लिए नहीं, कल के लिए भी एनालिसिस हम दूसरा करेंगे। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए की कोशिश करिएगा। देखिएगा इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैं सबके जवाब तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता सारे मैसेज हूँ, तो इसलिए मैसेज करते रहिएगा और अपने कमेंट्स करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।